दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा यूपी जीके की 5वीं क्लास है और आज का टॉपिक है कि कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम और प्राचीन नाम। मतलब जैसे नगरों को हम जिन अन्य नामों से जानते हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे। और कुछ नगर ऐसे भी हैं जिनका पहले कुछ और नाम था और अब नाम बदल गया है, तो हम अब नए नामों को और पुराने नामों को दोनों पढ़ेंगे और उपनाम भी पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं कि कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम। यहाँ हम उपनामों को पढ़ेंगे पहले। आइए देखते हैं। सबसे पहला है संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान। देखिए कुंभ नगरी और संगम नगरी से आप पहचान ही गए होंगे कि ये प्रयागराज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि प्रयागराज में संगम होता है, 3 नदियों का संगम होता था, अभी 2 नदियाँ हैं, गंगा और यमुना। और कुंभ का मेला भी प्रयागराज में लगता है यूपी में। तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान, ये सब प्रयागराज के नाम है। और अमरूद ये थोड़ा नया है और अलग है, अमरूद नगरी। इसको आप लोग याद करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है अमरूद का, इसलिए अमरूद नगरी भी कहा जाता है। दूसरा है आंवला नगरी, ये प्रतापगढ़ में है। देखिए इन दोनों को याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं। एक इमेज क्रिएट करिए अपने मन में कि जैसे एक अमरूद है यहाँ पे और उसके ऊपर एक आंवला रखा हुआ है, अमरूद के ऊपर आंवला रखा हुआ है। तो इस इमेज से आप ये जान जाएंगे कि अमरूद के ऊपर आंवला रखा हुआ है, मतलब जो अमरूद का प्रोडक्शन है वो प्रयागराज में होता है और जो आंवला का प्रोडक्शन है वो प्रतापगढ़ में होता है। अब आप मैप में देखेंगे तो यूपी का मैप आप खोलेंगे तो यूपी के मैप में जहाँ पे प्रयागराज है उसके जस्ट ऊपर ही प्रतापगढ़ है। एक्चुअली प्रतापगढ़ प्रयागराज से ही अलग होकर दूसरा ज़िला बना हुआ है, तो दोनों सटे हुए हैं और प्रतापगढ़ ऊपर है और प्रयागराज नीचे है। तो ये जो फिगर मैंने बनाया है अमरूद का, अमरूद के ऊपर ये आंवला का, तो इससे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि प्रतापगढ़ में आंवले का प्रोडक्शन होता है और अमरूद का प्रोडक्शन प्रयागराज में होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तीसरा है आमों का नगर मलिहाबाद, लखनऊ में। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, केंद्रीय संस्था, ये लखनऊ में है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि जो लखनऊ में एक मलिहाबाद नाम की जगह एरिया है, तो वहाँ पे आमों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ से आमों का निर्यात किया जाता है अलग अलग जगह पे, तो इसलिए उसे आमों का नगर कहा जाता है, मलिहाबाद को, लखनऊ। जो लोग लखनऊ में या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते होंगे उनको पता भी होगा ये मलिहाबाद के बारे में। चलिए चौथा देखते हैं। गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस। देखिए गोरखधाम से आप समझ गए होंगे गोरखपुर है, और गीता प्रेस भी गोरखपुर में है। गीता प्रेस एक बहुत बड़ी वो संस्था है, अभी इसको 2023 में गांधी शांति पुरस्कार भी मिला था, तो ये गोरखपुर में है। इसकी ब्रांचेस अन्य ज़िलों में भी हैं। पांचवा देखते हैं लेदर सिटी, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये कानपुर नगर में है। देखिए पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कपड़ा उद्योग की प्रचुरता है। एक्चुअली पहले थी, जब अंग्रेज हमारा भारत छोड़ के गए थे उस टाइम पे कानपुर में कपड़ा उद्योगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और यहाँ पे लाल इमली नाम का एक मिल हुआ करती थी जो अभी बंद हो गई है। तो यहाँ पे कपड़ों का प्रोडक्शन होता था। और लेदर सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लेदर का काफ़ी काम होता है। ये पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे लेदर का काम होता है कानपुर में। आगे देखते हैं छठा, छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी। ये गाज़ियाबाद दिल्ली से सटा हुआ ही है, एनसीआर में आता है, तो इसे छोटा दिल्ली भी कहते हैं और उद्योग नगरी भी कहते हैं, तो इसको आप याद करेंगे। सातवां, उत्तर प्रदेश का शो विंडो। देखिए नोएडा है, नोएडा भी एनसीआर का ही एक रीजन का ही एक ज़िला है, और इसे उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलिए आठवां देखते हैं, रामनगर, जन्मभूमि, रामचरितमानस, जन्मभूमि, बैकुंठ, अवध, साकेत धाम। देखिए रामनगर और जन्मभूमि, इनसे आप समझ गए होंगे अयोध्या की बात हो रही है, रामचरितमानस। ये साकेत धाम आप याद रखेंगे, ये थोड़ा अलग है साकेत धाम, बाकी तो सब वही आप समझ जाएंगे, अयोध्या के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी उपनाम हैं इन जिलों के। आगे एक भागवत कथा नगर, ये थोड़ा नया है, ये शुक्रताल है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है, आप मैप में मुजफ्फरनगर देख सकते हैं।
मुजफ्फरनगर सहारनपुर के बगल में है, ऊपर साइड उत्तर में, उत्तराखंड के नीचे पड़ेगा ये। तो मुजफ्फरनगर शुक्रताल। अगला 10वां है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा भी जाता है। नैमिषारण्य, देखिए नैमिषारण्य नाम आपको याद रखना है। और ये दोनों चीज़ें भी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान। ये नैमिषारण्य सीतापुर में है, मैप में आप देखेंगे अगर तो ये सीतापुर में है नैमिषारण्य। और ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है एक तरह से। और ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां है कैंची नगर या क्रांति नगर, ये मेरठ में है, मेरठ को कहा जाता है कैंची नगर, यहाँ कैंची का प्रोडक्शन होता है। और क्रांति नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि 1857 की क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से। 12वां है जैनी लोगों का काशी, ये हस्तिनापुर मेरठ जानते होंगे आप, ये महाभारत काल का वो है। तो हस्तिनापुर को जैनी लोगों का काशी कहा जाता है, ये इसका उपनाम है। 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर, ये कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज में इत्र का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इत्र नगरी वाला। और एक केंद्रीय संस्था भी है यहाँ पे, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो एक कन्नौज आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही 10वां और 13वां ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं। 14वां काशी की बहन गाजीपुर में, गाजीपुर को कहते हैं काशी की बहन। 15वां धान का कटोरा चंदौली, देखिए चंदौली जो है ये वाराणसी से अलग होकर बना है। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। और धान के बेहतरीन किस्म की पैदावार की वजह से यहाँ इसको धान का कटोरा कहा जाता है। और गाजीपुर भी पूर्वांचल में ही है, पूरब में है एकदम, बिहार से सटा हुआ। तो इसको काशी की बहन कहा जाता है। 16वां चाकुओं का नगर रामपुर, ये तो पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में भी और ये काफ़ी फेमस भी है, तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो याद कर लीजिए। रामपुर को चाकुओं का नगर कहा जाता है। 17वां ताज नगरी और पेठा नगरी, ये भी बहुत फेमस है। ताज नगरी मतलब जो ताजमहल है, ताजमहल आपका आगरा में है। और पेठा नगरी जो है, पेठा भी, आगरा का पेठा बहुत फेमस है। तो ये दोनों आगरा याद रखेंगे आप लोग। 18वां लड्डू नगरी संडीला हरदोई, ये आप लोगों को याद करना, हरदोई में संडीला नाम की जगह है, वो लड्डू नगरी के नाम से फेमस है। 19वां सुहाग नगरी या चूड़ी नगर फिरोजाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के में पूछा जाता है। फिरोजाबाद चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी किसे कहते हैं, फिरोजाबाद को। 20वां है हींग या गुलाल नगरी, हाथरस को कहा जाता है। 21वां बहुत इंपॉर्टेंट है ताला नगरी, अलीगढ़ को कहा जाता है। अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस भी हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं बताता चल रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये है सोनभद्र। ये सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये याद रखेंगे। 23वां है बांस बरेली या सुरमा नगरी, ये बरेली को कहा जाता है, सुरमा नगरी या बांस बरेली। 24वां है नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर। ये नवाबों का शहर से आप समझ गए होंगे लखनऊ की बात हो रही है। तो बागों का शहर याद करेंगे और नजाकत नफासत का शहर, ये इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये नवाबों का शहर पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं 25वां बुंदेली कश्मीर, ये महोबा में चरखाड़ी कस्बा है, इसको याद करेंगे, बुंदेली कश्मीर कहा जाता है। इसका उपनाम है चरखाड़ी कस्बा को, महोबा बुंदेलखंड एरिया में नीचे साइड। 26वां मिनी खजुराहो, ये करबी के गणेश बाग में है, ये न्यू है, मतलब ये ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम्स के लिए पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। 27वां पीतल नगरी या बर्तनों का शहर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से फेमस है, बर्तनों का शहर भी कहा जाता है, ये पेपर में भी पूछा आ सकता है। 28वां विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, मुक्तिनगर, मुक्ति क्षेत्र, पंडों का नगर, घाटों का नगर, ये सब वाराणसी के नाम है, घाटों का नगर, पंडों का नगर, विश्वनाथ नगरी, तो याद कर लेंगे आप लोग। 29वां है सिराज हिंद और पूर्व का सिराज, ये जौनपुर को कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। और ये पूर्व का सिराज, यूपी का पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है या सिराज हिंद किसे कहा जाता है, तो ये जौनपुर को कहा जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। अब है कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम। अभी तक हम उपनाम पढ़ रहे थे कि नगरों के उपनाम क्या हैं। अब प्राचीन नाम पढ़ेंगे कि किस ज़िले को पहले किस नाम से जाना जाता था। सबसे पहले लखनऊ को देखिए लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था। इसका पुराना नाम है लक्ष्मणपुर या लखनपुर। फिर वाराणसी का तो सबको पता होगा, काशी के नाम से जाना जाता था। फिर तीसरा है कन्नौज को कानकुब्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कान्यकुब्ज, ये ऐसे लिखा जाएगा कानकुब्ज, कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है कान्यकुब्ज। और नगर महोदय श्री, ये दोनों याद करेंगे आप लोग। कन्नौज को क्या कहा जाता था, कान्यकुब्ज या नगर महोदय श्री। गोरखपुर को गोरक्षपुर कहा जाता था और रामग्राम कहा जाता था। गोरक्षपुर तो नाम से ही देखिए मैच हो रहा है, गोरखपुर बन गया गोरक्षपुर से। फिर चौथा है कुशीनगर को कुशीनारा कहा जाता था। ये कुशीनारा नाम आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध के चैप्टर में। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुशीनारा नाम आएगा, तो वो कुशीनगर ही है। आगे देखते हैं। रामनगर बरेली को कहा जाता है अहिछत्र। बरेली में रामनगर जो है उसका पुराना नाम है अहिछत्र। मथुरा को मधुपुरी कहा जाता है। और पिपरहवा, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर। ये सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु नाम की जगह है। यहाँ पे ये भी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पिपरहवा कहा जाता है, उसका पुराना नाम पिपरहवा है। अयोध्या को अयाजसा कहते थे अयोध्या को, तो ये आप याद करेंगे। अगला है सारनाथ वाराणसी को ऋषिपतन या सिंहपुर कहा जाता था। आगे बरसाना या मथुरा को पुराना नाम है इसका ब्रह्मशारिणी कहा जाता था बरसाना को। बरसाना राधा जी का गांव है। और बिठूर, कानपुर में बिठूर बहुत ही फेमस है। ये ब्रह्मवर्त इसका पुराना नाम है, ब्रह्मवर्त, याद करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और मेरठ के हस्तिनापुर का पूर्ण नाम है दान तीर्थ, कि दान तीर्थ नाम है इसका हस्तिनापुर का। फिर है आगे शोरो या कासगंज, ये शूकर क्षेत्र है। देखिए ये भी प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थान है शोरो क्षेत्र। ये कासगंज में पड़ता है, कासगंज एक ज़िले का नाम है, वहीं पे शोरो पड़ता है। उसको पहले शूकर क्षेत्र कहते थे, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ये शूकर क्षेत्र। आगे देखते हैं। कंपिल, ये फर्रुखाबाद में है। काम्पिल्य के नाम से जाना जाता था। नाम देखिए मैच कर रहा है, काम्पिल्य। फिर फिरोजाबाद को क्या जाता था, चंद्रवाड़ या चंद्रनगर। अलीगढ़ को हरिगढ़ कहा जाता था, या कोइल या कोल। देखिए हरिगढ़ अभी बीच में कहा जा रहा था कि अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ का किया जाएगा, तो पहले इसका नाम हरिगढ़ ही था, बाद में चेंज होकर अलीगढ़ बना है। फिर कानपुर को देखिए कान्हपुर कहा जाता था, कानपुर से ही कानपुर बन गया बोलते बोलते। बलवंत नगर झांसी का पुराना नाम है बलवंत नगर। देखिए इन सबको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। ये जो उपनाम है इन्हें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर तो आप पहले से ही जानते होंगे, और अगर जिसको नहीं जानते होंगे उसको आप गूगल पे सर्च करिए कि इसका ये नाम क्यों रखा गया है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये पूर्व सिराज हिंद और पूर्व का सिराज जौनपुर को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक इतिहास है जो मैंने वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन आप सर्च करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको पूर्व का सिराज क्यों कहा जाता था, और इस नगर की स्थापना किसने की थी, और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है ये भी बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये आप गूगल पे सर्च करिएगा खुद और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। और प्राचीन नगरों को याद करने के लिए देखिए ऐसा है, आप इस वीडियो को देखिए और अपना नोट्स बनाइए खुद का। जब आप उस नोट्स को 5-6 बार देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद आपको ये सब याद हो जाएगा, और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आप उसका जवाब दे देंगे आसानी से। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।